अच्छा बच्चों, अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है और उसके पार्ट्स क्या हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज को मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है कि वो है क्या। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम यही है कि हमने ब्रीदिंग करवानी है उसने और गैसियस एक्सचेंज करवाना है। अब इसके दो मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है। एक है एयर पैसेज वे और दूसरा है लंग्स। जाहिर सी बात है, जहाँ से एयर ने गुजर के जाना है उस पैसेज को हम क्या कहेंगे, एयर पैसेज वे। और उसके बाद एयर ने गुजर के जाना कहाँ पे है, लंग्स के अंदर। तो ये दो पार्ट्स हैं, इनको अब आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। एयर पैसेज वे, व्हेन द एयर एंटर्स द बॉडी इट पासिस थ्रू द कनेक्टिव ट्यूब्स टू रीच द लंग्स। अब बेसिकली यहाँ पे अगर आप डायग्राम ये देखें ना, तो यहाँ पे हर चीज़ लेबल हुई हुई है। सबसे पहले उन्होंने बताया क्या है कि ये जो आपकी एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू जो है वो आपकी एयर आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, जिसको उन्होंने नोस्ट्रिल्स कहा हुआ है। उसके बाद आगे उन्होंने एक कैविटी बनाई हुई है। बायोलॉजी के अंदर हम कैविटी की टर्म वहाँ यूज़ करते हैं जो कि होलो या फिर फ्लूइड फील्ड हो जहाँ पे, तो उसको हम कैविटी कहते हैं। अब ये नेज़ल कैविटी है, ठीक है। ये यहाँ पे सारा का सारा रीजन ये होलो होता है। यहाँ से एयर ने गुजरना है और आगे जो है वो फेरिंग्स के पास जाना है। तो हम इन सारे पार्ट्स को बारी बारी पढ़ेंगे। आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज एयर मूव फ्रॉम द लंग्स टू द आउटसाइड थ्रू द सेम कनेक्टिव ट्यूब्स। दीज कनेक्टिव ट्यूब्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द एयर पैसेज वे। गैसियस एक्सचेंज के बाद एयर ने लंग्स से बाहर जाना है, ठीक है। और वो इन्हीं सेम जो ट्यूब्स हैं उनके थ्रू बाहर जाएगी। मतलब कि जो आप बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है नोस्ट्रिल्स की, नोस्ट्रिल्स के ज़रिए एयर ने इनहेलेशन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर आना है और नोस्ट्रिल्स के थ्रू ही आप जो आपकी एक्सहेल्ड एयर है उसने बॉडी से बाहर जाना है। Nostrils and nasal cavity. The nasal cavity is made up of two narrow cavities between the nostrils and the pharynx. Air enters from the nasal cavity through the nostrils. Fine hair in the nasal cavity filtering the incoming air by trapping the large dust particles. Mucus on the walls of the nasal cavity traps the dust particles. Mucus also warms the air and keeps its temperature nearly equal to the temperature of the body. अच्छा, अब उन्होंने बताया हुआ है कि नेज़ल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने आपके नोस्ट्रिल्स के अंदर आपको पता है बाल रखे हुए हैं, म्यूकस रखा हुआ है। तो उसका काम क्या है, बेसिकली जो वो छोटे छोटे बाल हैं ना, वो क्या करते हैं, वो आपके जब आप सांस लेते हो तो उस एयर के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं है, वो उन बालों के साथ चिपक जाता है, वो आगे उसको अंदर नहीं जाने देता ताकि डस्ट जो है वो आपके अंदर लंग्स तक ना जाए। उसके बाद जो म्यूकस है, म्यूकस क्या करता है, जो आप एयर आप अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हो नोस्ट्रिल्स के ज़रिए, उसका टेम्परेचर स्टेबलाइज करता है। मतलब कि अगर कोल्ड एयर है तो उसको बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक कर देगा। नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, जहाँ पे नेज़ल कैविटी ख़त्म होती है वहाँ से ही फेरिंग्स स्टार्ट होता है। एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स देयर इज़ एन ओपनिंग कॉल्ड द ग्लॉटिस। इट ओपन्स इन लेरिंग्स। The glottis is guarded by a flap called the epiglottis. It prevents the food and liquid from entering the windpipe and lungs. अच्छा, वो कह रहे हैं फेरिंग्स के बाद ही बिल्कुल जो है वो ग्लॉटिस स्टार्ट हो जाता है। अब ये ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि बेसिकली जब यहाँ से हवा आती है फेरिंग्स के बाद से, तो यहाँ पे जो है वो ग्लॉटिस से होते हुए उसने यहाँ पे ट्रैकिया के अंदर जाना होता है, ठीक है, और वहाँ से लंग्स के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ग्लॉटिस के ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपीग्लॉटिस। और ये ओपनिंग क्या करती है, जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना खुराक की नाली में ही जाए, सांस की नाली में ना जाए। ये कौन इंश्योर करता है, ये एपीग्लॉटिस इंश्योर करता है। अगर ये ना हो तो क्या हो, इस चीज़ का ख़तरा होता है कि वो जो खाना आप खा रहे हो वो सांस की नाली में भी जा सकता है। तो बेसिकली ये गार्ड करता है किसको, ग्लॉटिस को, ताकि खाना जो है वो ईसोफेगस में जाए ना कि ट्रैकिया में। उसके बाद आगे हम देखते हैं